ओम नमो भगवते भास्कराय नमो। प्रिय दर्शकों, आज विशेष एक अनुरोध करेंगे कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, पसंद लगे, तो कृपया मेरा YouTube चैनल में सब्सक्राइब करके हमको प्रोत्साहित करें और यह एक आर्थिक रूप से दान भी हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक दर्शकों से ये आग्रह है कि कृपया सब्सक्राइब करने ना भूलें। मैं सबके लिए कृतज्ञ रहूँगा। तो जैसे मैं चर्चा किए थे नवग्रहों के बारे में, क्योंकि जो हम लोग ग्रहण करते हैं हमारे नवग्रहों कहीं बाहर में नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है। और ये जब ही अनबैलेंस हो जाते हैं, जब ही ये मैंने हद से ज़्यादा पार होते हैं, तो तरह तरह के रोग, यातनाएं, कष्ट, दुख ये सब होते हैं। इसलिए मैंने नवग्रहों का विस्तार पूर्वक चर्चा भी किए हैं। और आज हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह है क्या? जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि अधिकतर लोगों का हाथ पैर में जलन, तो दर्द, घुटना दर्द, ये सभी जो होते हैं ये क्यों होते हैं? तो ये सब के बारे में यदि देखा जाए तो केतु ग्रह जो है ये पैर हाथ का दर्दों के लिए, पैर हाथ का इसके लिए सबसे अत्यंत ही लाभप्रद है। वो केतु ग्रह के चलते ही ये सब की ये होते हैं, दर्द होते हैं, असहाय पीड़ा यातनाएं सहना पड़ता है। तो सबसे पहले जानकारी लेंगे कि केतु ग्रह है क्या। तो केतु का अगर हम तस्वीर देखना चाहेंगे तो केतु ग्रह इस प्रकार से है। ये है केतु ग्रह। ये मनुष्यों के शरीर में पैरों में इनका ज़्यादा असर होता है और पैर का असर के चलते चाहे वो जवान हो, वृद्ध हो, किसी को भी दर्द, असहाय पीड़ा भी होते हैं। तो केतु का दो हाथ हैं, इनके माथा में मुकुट, शरीर में काला रंग वस्त्र परिधान किए हुए रहते हैं। उनका शरीर धूम्र वर्ण का होते हैं एवं मूक विकृति है। क्योंकि यह भी एक दैत्य थे, पहले वीडियो में हमने बताए हैं कि जब सुदर्शन चक्र से काटा गया था उस दैत्य को, तो मुंह राहु हुआ और शरीर जो है ये केतु के रूप में आए। इसलिए इसका मुख विकृति है। इनकी हाथ में गदा एवं अन्य हाथ में वरमुद्रा धारण करते हैं। और ये शकुन यानी गिद्ध पर बैठते हैं, उनका वाहन है गिद्ध। भगवान विष्णु द्वारा दो खंडों में उस दैत्य को करने के बाद धड़ जो है ये केतु के नाम से परिचित हुआ। केतु हुआ राहु का शरीर। राहु के साथ केतु ग्रह वो इसी प्रकार से ग्रहों के रूप में वो आए। और मत्स्य पुराण के अनुसार केतु बहुत सारे हैं। उसमें से हुए धूम्रकेतु, ये धूम्रकेतु प्रधान हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यह छाया ग्रह है। व्यक्ति जीवन क्षेत्र में समग्र सृष्टि के इन्हीं ये समग्र सृष्टियों को प्रभावित करते हैं। आकाश मंडल यानी भूमंडल में इनका प्रभाव वायव्य कोण में माना जाता है। कोई लोग मानते हैं कि राहु की अपेक्षा केतु सौम्य एवं व्यक्तियों के प्रति बहुत ही हितकारी होते हैं। परंतु परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति अपना यह संस्कृति, ये केतु ग्रह का सुप्रसन्न होने पे अपना संस्कृति को बहुत बढ़ा पाते हैं। केतु मंडलकार में
ध्वजाकार के रूप में माने जाते हैं, इसलिए कभी कभी आकाश में उड्डीन पताका के जैसा ये देखा जाते हैं। इसका शरीर केवल 6 अंगुली के जैसा होते हैं। यद्यपि राहु और केतु का मूल शरीर एक ही था, परंतु इनको 2 ग्रहों के रूप में माना गया है और इन्हें एक नया गोत्र भी घोषित किया गया। इस दृष्टि से राहु को पैठिनस गोत्र एवं केतु को जोइमिनी गोत्र के सदस्य के रूप में माने जाते हैं। केतु का रंग धुआं का वर्ण होता है। कहीं कहीं देखा गया है कि केतु कबूतर में भी सवार होते हैं। केतु का महादशा 7 वर्ष का है एवं अधिदेवता इनका चित्रकेतु है, प्रत्याधिदेवता ब्रह्मा है। यद्यपि जन्म कुंडली में केतु को, अगर केतु अशुभ स्थान पे रहे तो बहुत ही अनिष्ट करते हैं। अनिष्टकारी केतु मनुष्यों को व्याधिग्रस्त यानी रोगग्रस्त करवाते हैं। इसमें रोगों में दाद, खुजली, कोष्ठ यानी जो सफ़ेद कलर का होते हैं, ये केतु ग्रह के चलते ही होते हैं। और केतु यदि प्रसन्न हो जाए तो बहुत सारे धन आश्चर्यों के मालिक कर देते हैं, उनका आश्चर्य बहुत वृद्धि होती है। इनको सुप्रसन्न करने के लिए वैदुर्जंग रत्नतोइलंग च तिलंग कमल मर्पयेत शास्त्रंग मृगमदंग नीलोपुष्पंग केतुग्रहांग, अर्थात वैदुर्य नामक का रत्न, तेल, काला तिल, कंबल, शास्त्र, कस्तूरी एवं नीले रंग का फूल प्रदान करने से केतु ग्रह का कल्याण होते हैं। अगर कोई पत्थर लेना चाहे तो लक्ष्मणिया नाम का रत्न धारण करने से एवं महामृत्युंजय यप करने से ये सुप्रसन्न होते हैं। नवग्रह मंडल में ये वायव्य कोण में ये काला जो है झंडा से इसको प्रतीक माने जाते हैं। और केतु को शांति के लिए वैदिक मंत्र हुआ ओम केतु क्रीनन्न केतवे पेशो मृगंग अपेशसे समूसद भिरंग जायाख्यांग, ये है आपका वैदिक मंत्र। पौराणिक मंत्र यदि देखेंगे तो पौराणिक मंत्र में है पलाशो पुष्पं संकाशं ताराग्रह समुद्भवं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणम्य हम। एवं बीज मंत्र है ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सं केतवे नमः। एवं जो साधारण मंत्र है वो है ओम कें केतवे नमः। इसमें से कोई भी एक मंत्र को यदि यत्न सहकार से, श्रद्धा भक्ति से यदि निर्दिष्ट जप किया जाए, इसी या कोई अच्छे विज्ञ ब्राह्मणों से, अर्थात जो ज्ञातव्य ब्राह्मण हैं, जो जानकारी लेने वाले ब्राह्मण हैं, या ग्रह विप्र होने से सबसे अच्छे हैं। अगर ग्रह विप्र यदि हो जाए तो उनसे यदि जप करवाए तो ये अति जल्दी सुप्रसन्न होते हैं। इसकी जप संख्या 17,000 है और ये ब्राह्मण के द्वारा यदि ये सुप्रसन्न करवा दिया जाए तो ये सुप्रसन्न होकर लोगों को बहुत ही मदद करते हैं। फिर मैं सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो मैं आज मेरे पास जितने भी ज्ञान है उसको थोड़ा सा शेयर करने के लिए, थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कृपया YouTube में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते भास्कराय नमः।